ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम पद को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक दल की बैठक से पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया, चुनाव जीतना ही कांग्रेस का मुख्य मकसद। तो ये बड़े बयान अशोक गहलोत की ओर से सामने आए हैं। उन्होंने कहा है सीएम का चेहरा नहीं, चुनाव जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो चुनाव जिता सके उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। राजस्थान कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा राज्य है, मेरे लिए पद नहीं पार्टी सब कुछ है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक से पहले ये तमाम बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है उनके लिए पद मायने नहीं रखता, उनके लिए पार्टी ही सब कुछ है। तो शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये बड़े बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है चुनाव जीतना ही कांग्रेस का मुख्य मकसद है। तो सीएम का चेहरा नहीं, चुनाव जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो चुनाव जीता सके उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। चलिए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है। कि अगले चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा जाए, जिससे कि चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाए। चाहे वो मैं हूं या मुझसे ज्यादा कोई दूसरा है, तो उसका चयन कर लो और सरकार बनाओ। चुनाव जीतना हमारे लिए आवश्यक है। ये बात मैं अगस्त में कह चुका हूँ, 9 अगस्त को कह। तो बड़े बयान दिए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। विधायक दल की बैठक होनी है सीएमआर में, शाम 7 बजे ये बैठक होगी। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े बयान दिए हैं जो कई बातों की ओर संकेत कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि पद उनके लिए मायने नहीं रखता है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बयान देते आ रहे हैं कि पद उनके लिए मायने नहीं रखता, पार्टी उनके लिए मायने रखती है। तो सीएम पद को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने इससे मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री ऐसा बनना चाहिए जो पार्टी को जीत दिला सके। तो जो चुनाव जिता सके उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और जयपुर में नए सीएम को लेकर हलचल तेज हो गई है। मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर विधायक पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट के आवास पर भी विधायक लगातार पहुंच रहे हैं। हलचल को लेकर अपडेट लेंगे, कौन फिलहाल वहां पर पहुंचा है, ताजा तस्वीरें वहां से आपको दिखाएंगे। 2 अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन पायलट के घर से सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मंत्री शांति धारीवाल के आवास से सहयोगी अरबाज अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट वहां से? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो सचिन पायलट के आवास के बाहर फिलहाल शांति बनी हुई है। कल 5 विधायक यहां पर पहुंचे थे और अब जो है यहां पर कोई भी विधायक मौजूद नहीं है। केवल विधायक राकेश पारीक जो है वो यहां पर मौजूद है, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अशोक गहलोत के यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा कि शांति धारीवाल के यहाँ पर, जो कि अशोक गहलोत कैंप की इस वक्त हम कह सकते हैं कि पूरी तैयारी में व्यस्त हैं। उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई है उनके यहाँ पर। और लेकिन सचिन पायलट के यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। जितने मीडिया कर्मी बाहर हो उतने विधायक भी सचिन पायलट के पास फिलहाल नहीं है। अभी रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है या इसके अलावा कुछ और वजह इसके अंदर दिखाई दे रही है, तो ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट के यहाँ पर ज़्यादा हलचल नहीं है जितनी हलचल शांति धारीवाल के यहाँ पर हुई है। और देखिए जो बयान सामने आ रहे हैं, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा का बयान सामने आया है इस समय शांति धारीवाल के यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि अगर विधायकों की नहीं सुनी जाएगी तो बिना विधायकों के सुने सरकार नहीं चल सकती है। तो ये बहुत बड़ा बयान है, वो भी ऐसे समय में जब 2 घंटे बाद में विधायक दल की बैठक होनी है। हालांकि संयम लोढ़ा निर्दलीय विधायक है, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दे रखा है और उनका ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ था। वो लगातार ट्वीट भी कर रहे थे। उन्होंने ये बात भी उठाई थी कि
राजनीति नियमों के तहत नहीं होती है, यानी एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। अगर आपको सरकार चलानी है, अगर आपको अच्छी व्यवस्था देनी है, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही थी। और अब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात भी कह दी कि हमने अशोक गहलोत को समर्थन दिया था और अभी आज भी अगर विधायकों की सुनी जाती है और उनके अनुसार विधायक बना जाता है तो हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर विधायकों को नहीं सुनी जाती है तो बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। 2 घंटे बाद विधायक दल की बैठक भी होगी और उसके बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी, तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होगा। शांति धारीवाल के घर के बाहर से इस वक्त सहयोगी अरबाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, क्या कुछ तस्वीरें वहां से, किस तरीके के हलचल? देखिए, सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त अगर कहीं है राजस्थान में तो वो शांति धारीवाल के आवास पर है। यहाँ पर लगातार जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आप देखिए कि मंत्री रामलाल जाट हैं, यहाँ पर आप जो मंत्री महेश जोशी हैं, मंत्री बीडी कल्ला हैं, इसके अलावा जो विधायक हैं संयम लोढ़ा और भी कई ऐसे विधायक हैं जिनकी तादाद करीब 20 तक पहुँच चुकी है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जो ज़्यादातर विधायक है बिना बातचीत की सीधे अंदर जा रहे हैं, लेकिन संयम लोढ़ा जो यहाँ पर बहुत ही संयम के साथ में एक बात कह गए कि जो तमाम निर्दलीय विधायक हैं वो मिलजुल करके अपना जो पहले से सरकार को समर्थन दिए हुए हैं वो इस बिना पे दिए हुए हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और उनका ये मानना है कि निजी तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही रहना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। उन्होंने एक तरफ ये इशारा भी दे दिया कि अगर मुख्यमंत्री चेंज होता है तो तमाम निर्दलीय विधायक जो सरकार के साथ में हैं वो अलग हो सकते हैं और ये इशारा भी दे दिया कि हमारा फेवर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ है। बाकी इस खेमे में जो आने वाले तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अशोक गहलोत के खेमे के माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें वही बात रखनी है जो उनके पक्ष की। आप देखिए कि अभी भी लगातार मंत्रियों का, विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। किसी कीमत पे कोई बातचीत जो है लोग करना नहीं चाह रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि राजेंद्र पारीक यहाँ पर सीकर से जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और काफ़ी पावरफुल आदमी रहे हैं राजस्थान की सियासत में, ऐसे में खास माने जाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। ये यहाँ पर बैठक में पहुंच चुके हैं और जो नंबर है यहाँ पर विधायकों का, मंत्रियों का, उन तमाम लोगों का शांति धारीवाल के बंगले पर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पर लगातार वहां पर विधायक पहुंच रहे, इससे पहले मंत्री महेश जोशी, गोविंद राम मेघवाल और दानिश अब्रार भी पहुंचे, मुलाकात भी की धारीवाल से। लेकिन अरबाज, जिस तरीके से अब निर्दलीय भी सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो गेम चेंजर कह सकते हैं, गेम चेंज कर सकते हैं वे। देखिए, बिल्कुल गेम चेंजर माना जाएगा क्योंकि देखिए सरकार को जो 100 का मैजिकल एक तरह से आंकड़ा है वो हासिल करवाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और लगातार सरकार को बनाए रखने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और जब राजस्थान में सियासत का खेल खेला गया था, जब एक तरह से देखा जाए पावर गेम हुआ था, पहले जो उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट, वो गुरुग्राम में जाकर के विधायकों के साथ बैठे थे। उस टाइम भी काउंटिंग में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था और पहले भी ये इस बात को लगातार चेता चुके हैं कि सरकार अपने फेरबदल से पहले, तमाम चीज़ों से पहले निर्दलीय उन विधायकों का खास ध्यान रखे जो लोग उनको लगातार सरकार में बनाए हुए हैं। अभी भी आप देखिए कि जो संयम लोढ़ा है वो जो बात कह करके गए हैं अंदर, उन्होंने सीधे तौर पर इशारा दिया कि हम सपोर्ट करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उनके कहने से हमने सरकार को सपोर्ट किया था, वो अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो सपोर्ट रहेगा। ये बात इशारों में उन्होंने कह दी। उससे पहले अगर देखा जाए तो इशारों में कई बात अभी से कहे जा रहे हैं। हालांकि कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। सचिन सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, जो विधायक पहुंचे हुए थे पायलट के यहाँ, किस तरीके का रुख देखने को मिला, मूड कैसा था उनका? देखिए, सचिन पायलट के आवास की बाहर की जो स्थिति है वो ये कभी भी दर्शाने के लिए काफ़ी नहीं है कि आगामी जो मुख्यमंत्री है वो सचिन पायलट हो सकते हैं, क्योंकि कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है, ना कोई समर्थक है। हालांकि पिछले 15 दिनों से सचिन पायलट के यहाँ पे इसी तरह की शांति है ना। सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि सचिन पायलट के समर्थक हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रहते हैं। गहलोत गुट के लोग हों या जो उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर काफ़ी उग्र रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर भी ये चुप्पी सधी हुई है। अभी तक ये मान के चला जा रहा है कि ये रणनीति के तहत ऐसा किया गया है, रणनीति के तहत जो है शांति बनाए रखी हुई है। लेकिन अब जिस तरह से गहलोत कैंप शांति धारीवाल के यहाँ पर सजना तैयार हुआ है, उसकी तुलना अगर इससे की जाती है तो इससे साफ नजर आ रहा है कि शायद निराशा हो सकती है। लेकिन देखिए, राजनीति इसी का नाम है, हो सकता है ये चुप्पी आने वाले तूफान का इशारा हो या कुछ और हो। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि
आगामी मुख्यमंत्री, आने वाले मुख्यमंत्री का जो ताज है वो सचिन पायलट के सर पे बन बिल्कुल रहा होगा। सचिन, अभी मामले पर कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है। जब विधायक दल की बैठक होगी तभी बातें निकलकर सामने आएंगी। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, दर्शकों को बता दें, विधायक दल की बैठक से पहले संयम लोढ़ा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है विधायक चाहते हैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहें, बैठक के बाद सीएम के नाम सामने आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संयम लोढ़ा की ओर से बड़े बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि विधायक चाहते हैं कि अशोक गहलोत ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहें। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है इन्होंने। दल की बैठक है, कांग्रेस के विधायकों को और कांग्रेस के हाईकमान को निर्णय करना है। हम तो सहयोगी हैं, उस रूप में जाके बैठ जाएंगे। यहाँ पर कोई साइन कराया जा रहा है क्या? सर ये कहा जा रहा है कि तो हम यार सरकार के साथ खड़े हैं, छाती ठोक के पिछले 4 साल से। तो कहीं इस्तीफे की बात करती है तो ये किसी भी विधायक के गले से नहीं उतर रही बात। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, सीएम साहब जो है गहलोत साहब, इन्हीं के नेतृत्व में हमारा बजट पेश हो, क्योंकि अब तो अगले चुनाव की बात है। 4 साल तो बीत चुके हैं, चुनाव का वक्त आ गया है और भारतीय जनता पार्टी इस टो में बैठी है कि पूरे देश के अंदर अगर मजबूती से कोई सरकार बचाई तो अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की सरकार बचाई। तो हमारी सबकी भावना है, जैसे एक परिवार का सदस्य अलग होता है, वैसे ही अगर एक अचानक ये बात मीडिया सुनने आ रही है, हर विधायक जो है बड़ा चिंतित है कि यार ऐसा अचानक क्या हो गया। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, उसके बाद आगे देखेंगे जो भी है। अभी ऐसी क्या बात आ गई इस्तीफे की, कर कौन रहा है? ये तो हाईकमान ही कर रहा है। आपका ऑब्जर्वर वहां से आए दिल्ली से। ऑब्जर्वर मात्र हमारी राय जानने के लिए आए हैं, इसलिए हम जो है ना अपनी राय देंगे सब इकट्ठे होके कि हमारे सीएम अशोक गहलोत जी रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो हम आपके आदेश को मानेंगे, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ही रहे। लेकिन एक सवाल तो किसी का नाम नहीं है, क्या बताएंगे जिन्होंने राजस्थान में राजनीतिक संकट लेके आए थे, यदि उनमें से किसी को सीएम बनाया जाता तो मंजूर होगा क्या? ये थोड़ा फीलिंग का विषय है, ये थोड़ा विधायकों में नाराजगी है, जिन निर्दलीयों ने साथ दिया, जो हमारे संकट पैदा हुआ, तो इससे उनकी खुद की भी आत्मा मान रही है कि वो अच्छा समय नहीं था। और मुझे दुख इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का बेड़ा गर्क करने में लगी हुई है, आपको ही पता है, संवैधानिक संस्थाएं उन्होंने बेच दी, बैंकों को उन्होंने ख़त्म कर दिया, हिंदू मुसलमान के दंगों को वो करवा रहे हैं, दलित पिछड़ा किसान कितने लोग शहीद हो गए, उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उनके सपोर्ट से अगर अपनी सरकार कमज़ोर होती है, कांग्रेस की सरकार जिसने आज़ादी दिलाई, और गांधी के विचारों पर चलने वाले अशोक गहलोत जैसे हमारे नेता मिले, हमारा सौभाग्य है। अगर ऐसी सरकार को कोई कमज़ोर करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम सब बैठ करके अभी चर्चा करेंगे और जो होगा वो अच्छा होगा। संयम लोढ़ा ने ये कहा है कि जी बिल्कुल। और अरबाज सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये सब। अब संयम लोढ़ा ने ये कह दिया है कि हम तो यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहें, तो कुल मिलाकर अब समझ से परे हो गया है कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए न सिर्फ उन्होंने कहा है संयम लोढ़ा ना, बल्कि जो गोविंदराम मेघवाल हैं, आप देखिए कि बड़े कद्दावर मंत्री, वो भी यही कह रहे हैं। सर आपने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही रहना चाहिए। जी मैंने कहा है। गोविंद जी, सचिन पायलट का नाम जी आता है, जी तो आप क्या करेंगे? जी, इस संबंध में ही अभी मीटिंग रखी है, लेकिन मुझे दुख है कि इतने वरिष्ठ नेता होते हुए और बीजेपी के साथ में छोटी मोटी आपस में बात करके, और जिस तरह से वो संकट आया, वो तो पूरी पार्टी को चिंता में डाला था। इसलिए तो अभी मीटिंग कर रहे हैं, सचिन पायलट के नाम पे एग्री नहीं है आप लोग? अभी वही मीटिंग कर रहे हैं सारे। और दोनों जिम्मेदारी गहलोत साहब संभाल सकते हैं? संभाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो अभी आप ये चाहते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव तो लड़ लें, लेकिन जो जिम्मेदारी है सीएम की, चाहते हैं सीएम हमारे अशोक गहलोत साहब हैं, हमारा ये। आपने कहा कि बजट तक का वक्त दिया जाए कम से कम, कि वो अगला बजट पेश करें। बजट क्या, अगर साल भर पूरा चले तो कहाँ दिक्कत है? अभी कोई दूसरा सीएम ना बने, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अभी अशोक गहलोत साहब चले। आप अगर सीएम अशोक गहलोत साहब नहीं रहते हैं तो क्या चुनाव जीतने में आसानी होगी आपको उसके बाद? बहुत दिक्कत आ जाएगी। अशोक गहलोत जी जो है अब हमारी आत्मा है। अशोक गहलोत जी ने
जो बजट दिए और जो काम किए हैं उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही हमें उसका लाभ मिलेगा। अगर हम उनको अलग कर देंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी। अभी कितने विधायक पहुंच चुके हैं और कितने आ जाएंगे? अब मैं तो जा रहा हूँ, अभी आया ही, देखते हैं कितने आए। जी बिल्कुल, आप देखिए कि गोविंद राम मेघवाल हैं जो कि खुले तौर पर सीधा सीधा मैसेज दे गए हैं और सीधी सीधी बात कह गए हैं। जो मैसेज समझने की बात है कि तमाम जो लोग हैं ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली बार सरकार को बचाया था, हर संकट से उनको बचाया, उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए और बजट से पहले उनको नहीं हटाना चाहिए। और ये तो अरबाज, कुछ लोग अभी भी ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सीएम बने रहे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये कह दिया है कि एक व्यक्ति एक पद लागू होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे। तो पॉसिबिलिटी कहाँ है इसकी? देखिए, पॉसिबिलिटीज को लेकर के जो है बड़ा एक तरह से यहाँ पर तमाम चीज़ों का विरोधाभास हो रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ राहुल गांधी खुद कह देते हैं कि जो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है वो चलेगा, और इस बात के बाद से ही जो है सचिन पायलट उनके साथ में चलते हैं, वहाँ से राजस्थान आते हैं, विधानसभा में उनको ये इशारा दिया जाता है कि विधायकों से मेल मिलाप बढ़ाएं, वहाँ पर तमाम एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। अब जस्ट चुनाव से पहले और विधायक दल की बैठक से पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, अजय माकन आते हैं, तो तमाम जो दिग्गज मंत्री हैं, नेता हैं, जो अशोक गहलोत खेमे के माने जाते हैं, वो निर्दलीय विधायक हैं जो सरकार के साथ अशोक गहलोत के फेवर में हैं, वो लोग एक तरह से अपना जो रुख है वो बदल रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जो उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री माने जाते हैं शांति धारीवाल, उनके बंगले पर ये बैठक हो रही है। और इस बैठक से पहले आप देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के, चाहे उसमें बीडी कल्ला हो, चाहे महेश जोशी हो, चाहे रामलाल जाट हो और गोविंद राम मेघवाल, जो कि खुले तौर पर कहकर गए हैं। इससे पहले किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने इतने खुले तौर पर नहीं कहा कि हमारी हालत चुनाव में बहुत खराब हो जाएगी अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं रहते हैं, बदलाव किया जाता है। इन्होंने कहा कि अगर जो आला कमान ये चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभालें, तो उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है, खुलकर के साथ देंगे। तमाम लोग जाएंगे दिल्ली में, बाकायदा जो विधायकों की जो भी जरूरत होगी वहां पर उनके नामांकन में वो पूरा जो है योगदान देंगे। लेकिन राजस्थान में अगर जो सत्ता परिवर्तन किया जाता, एक तरह से कहा जाए कि जो सीएम परिवर्तन किया जाता है, तो उसके पक्ष में ये लोग नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं इसी की राय शुमारी 7 बजे की बैठक से पहले बिल्कुल अरबाज, विधायक अपना रुख भी बदल रहे हैं, इस दल के उस दल में जा रहे हैं, उस दल के इस दल में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है अरबाज कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। लेकिन अभी सवाल ये भी है अरबाज कि विधायक दल की बैठक में ये फैसला हो जाएगा या आला कमान कोई नाम लिख कर देगा, या फिर और भी ज्यादा इसे पोस्टपोन भी किया जा सकता है अगर आज फैसला नहीं हो सका तो? देखिए, जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो मुखर विरोध सामने आ रहा है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि हम सब एक साथ हैं, पार्टी एक साथ है, पार्टी की विचारधारा एक साथ है, आला कमान का फैसला माना जाएगा। लेकिन आला कमान की एक छतरी होती है, 2 छतरी नहीं होती। यहाँ पर 2 छतरियों में कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। एक छतरी जो है सचिन पायलट के घर पर मौजूद है, दूसरी छतरी यहाँ शांति धारीवाल के घर पे, जिसके नीचे विधायकों का इकट्ठा होना, अपनी अपनी बात कहना और दबे छुपे अंदर जाना शुरू हो चुका है। लेकिन जो विधायक हैं, जितने भी यहाँ गए, उनको एक बात क्लियर है कि उन्हें फेवर अशोक गहलोत का करना। हो सकता है कि तमाम विधायक जो है लिखित में इस बात को जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को दें कि हमें राजस्थान में सीएम का परिवर्तन नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, जितने भी पावरफुल मंत्री हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, उसमें जो खास माने जाते हैं, बीडी कल्ला यहाँ पर मौजूद है, महेश जोशी यहाँ पर मौजूद है, महेंद्र चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, रामलाल जाट यहाँ पर मौजूद है, गोविंद राम मेघवाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो संयम लोढ़ा जो निर्दलीय विधायकों को लेकर के काफ़ी हमेशा अपने बयानों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, वो खुद उनके फेवर में बयान देकर के अंदर गए। बाकी अभी तक, इससे पहले तक बयानबाजी बहुत हल्की थी, लोग बाग चुपचाप गाड़ी में बंद पैक होकर के अंदर जा रहे थे। लेकिन गोविंद राम मेघवाल और संयम लोढ़ा के बयान के बाद में खुले तौर पर एक इशारा सामने आ गया है कि यहाँ पर बैठने वाले तमाम जो जिम्मेदार हैं, आप देखिए कि जो धर्मेंद्र सिंह राठौड़ हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और बाकायदा मुख्यमंत्री के बहुत खास माने जाते हैं। खुद कोई विधायक नहीं है, लेकिन जो राजस्थान का जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, आरटीडीसी, उसके अध्यक्ष हैं। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है सीएम से, अशोक गहलोत से माना जाना चाहिए। सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस के लिए ये फैसला आसान नहीं होने वाला है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारे चेंजेस
भी जो अब तक की बात कही जा रही है उसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने भी बात कही थी कि एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत कांग्रेस का है उस पर कांग्रेस टिकी रहेगी कि नहीं टिकी रहेगी। ऐसे में एक इशारा ये भी दिया था यहाँ पर गोविंद राम मेघवाल ने, जो काफी चौंकाने वाला था, कि इनकी मंशा ये है कि जो सोनिया गांधी जी वो ही अध्यक्ष के पद पर बनी रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये बात अगर कही जा रही है तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि जो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास लोग हैं उनका जो फोकस है वो इस बात पे ज्यादा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे बने या ना बने, आला कमान की मर्जी के अकॉर्डिंग है ये बात कि वो अगर चाहें तो इनको चुनाव लड़वा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बनवा सकते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तीन चीजें इन्होंने जो कही वो वाकई इस बात का इशारा कर रही थी, चाहे वो बजट तक रोकने के लिए हो, चाहे निर्दलीय विधायक को रोकने के लिए हो, चाहे राजस्थान में सरकार बनाए रखने के लिए। उन्होंने एक इशारा ये भी दे दिया कि चुनाव से पहले ऐसा ना हो कि कहीं कोई दिक्कत हो जाए, अनहोनी हो जाए, और जो चुनाव में अगर सत्ता सीएम परिवर्तन के बाद में ये जाते हैं तो उसमें भी इनको चुनाव जीतने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये सारी बातें हुई है, 5 अब बज चुके हैं, बैठक कमोबेश अंदर शुरू हो चुकी है, मुद्दों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। यहाँ से निकल करके 7 बजे तक ये तमाम लोग सीएमआर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री खुद एयरपोर्ट पर इस बात का बयान दे करके गए हैं कि जो भी फैसला होगा वो माना जाएगा, और वो सीएमआर पहुंचे और यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। और विधायक दल की जो एक बैठक 7 बजे शुरू होनी है, सबसे जो महत्वपूर्ण है जिसमें फैसला होना है, उससे पहले हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों को लेकर के डिस्कशन किया जाए, विधायकों का एतराज़ सामने आए, बहुत सी चिट्ठियां सामने आए, और ये जो खेमा है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायकों का है वो कहीं ना कहीं ये बात कह सकता है कि जो स्थिति है उसमें मुख्यमंत्री को अपने पद पर बनाए रखा जाए। बिल्कुल अरबाज, और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, 7 बजने को है, हलचल भी लगातार तेज होती जा रही है। लगातार अरबाज और सचिन आप दोनों के साथ जुड़े रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे, तो न्यूज 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट्स आप तक सबसे पहले और सटीक न्यूज 18 राजस्थान पहुंचाता रहेगा। फिलहाल यह वक्त हो चला है बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।